अब देखिए इसी क्वेश्चन को मैं फोर्थ मेथड मैंने लिखा हुआ है, इसको मैं सारस डायग्राम से कर रहा हूँ। लुक यहाँ देखिए, बाहर देखिए कोई फायदा नहीं है, यहाँ देखो जैसा, तो सॉल्यूशन x प्लस वाई इक्वल टू देखो a प्लस बी, आपका देखो जैसे ये, और ax माइनस बी वाई माइनस ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। यहां आपकी बुद्धि और विवेक का काम करता है। आइदर द कांस्टेंट यू आर कीपिंग इन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। इफ यू आर कीपिंग द कांस्टेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, इट मीन्स यू आर फॉलोइंग एनसीईआरटी। यहां देखिए, अब इसमें क्या, ये कांस्टेंट राइट साइड में, लेकिन हमें ये कांस्टेंट लेफ्ट में है, देखो इक्वल टू 0 आ गया, इसका मतलब कांस्टेंट आपका लेफ्ट हैंड साइड में। तो देखिए पहले मैं एनसीईआरटी के फॉर्मेट से जा रहा हूँ, देखो इससे आप कंफ्यूजन नहीं करें। ये तो मैंने आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताया है, आप क्वेश्चन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को इसी से करेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। और मैं तो होता तो मैं तो इसी से करेंगे। अब आपका देखो ना, अब आप क्या करेंगे, x प्लस वाई माइनस ए माइनस बी इक्वल टू 0। इधर यहाँ देखिए, ये कांस्टेंट देखिए, आपको मैं यहाँ ले गया, द कांस्टेंट्स आर माइनस ए एंड माइनस बी हैं दोनों। इसको हाउ यू हैव टू एक्सक्यूट, हाउ यू हैव टू कैलकुलेट, हाउ यू हैव टू कीप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो ना, x प्लस वाई माइनस, अब देखो इन दोनों में कॉमन ले लेना, तो देखो जैसे, अब देखो ये, अब ये राइट आपका कांस्टेंट मान लो, देखो माइनस प्लस का माइनस और माइनस प्लस का माइनस है। अब ये इक्वेशन आपके देखो, अब इसको थर्ड मान लेते हैं, थोड़ा पता तो लगे कि हमने क्या किया। और यहाँ देखिए, ये भी अभी देखो, दिस बोथ आर द कांस्टेंट, ये भी एप्रोप्रिएट्स नहीं है। तो देखो इनको भी क्या करेंगे आप, यहाँ देखो ए एक्स और माइनस बी वाई और माइनस ए कॉमन ले लिया था मैंने, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। माइनस इन दोनों में कॉमन लिया, क्योंकि दिस इज द कंप्लीट कांस्टेंट, माइनस प्लस का माइनस और माइनस माइनस का प्लस। सारा गेम लिख लीजिए आप। ये देखिए, अब इन पे काम कर रहे हैं, उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि कांस्टेंट ये भी आपका लेफ्ट हैंड साइड में चला गया, कांस्टेंट ये भी आपका लेफ्ट हैंड साइड में चला गया। ये अब आप क्या करेंगे ना, देखो यहाँ पे लिखेंगे, आप बहुत क्लियर लिखें। देखिए इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 आर compared with standard form of linear equations in two variables, ये देखिए, then collecting the coefficients of y, constants, coefficient of x and coefficients of y again। ये लाइन आपको लिखनी पड़ेगी। तो ना देखो स्टैंडर्ड फॉर्म, अब स्टैंडर्ड फॉर्म कहाँ गया, a1x प्लस b1y और प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x और प्लस b2y और प्लस c2 इक्वल टू 0। देखिए अब देखिए, पहले आप क्या करते,
B1 B2, तो देखो B1 पहली वाली इक्वेशन से देखते हैं, B1 क्या है 1, देखो B1 इज इक्वल टू 1, देखो C1 इज इक्वल टू क्या है, आप पहले देखो जैसे माइनस A प्लस B, फिर देखो A1 इज इक्वल टू क्या है, देखो 1, और फिर देखो B1 फिर आपका 1, क्या लिखा हुआ आपने, कलेक्टिंग द कोफिशिएंट ऑफ y, y कांस्टेंट, कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ y। इसके बाद B2 ये वाली इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन को आपने पहले इसके साथ कंपेयर किया, देखिए अब दिस इक्वेशन विल बी कंपेयर विद दिस वन, देखो B2 इज इक्वल टू माइनस B, C2 इज इक्वल टू व्हाट, C2 कांस्टेंट माइनस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ध्यान से देखो A2 को कंपेयर कर रहे थे, x को कंपेयर कर रहे थे, A2 की वैल्यू 8 एंड B2, फिर B2 की वैल्यू देखो, B2 की माइनस है। अब देखिए नाउ मेकिंग सर्कस वो देखिए, अब आप क्या करेंगे, देखो B1 B2 C1 C2 A1 A2 B1 B2, ऊपर से नीचे आएगा प्लस, ये देखिए, और नीचे से when it will go up, जब ऐसे जाएंगे, बिफोर दैट वी हैव पुट दिस इधर यहाँ पे, अब इनकी वैल्यूज को रख दीजिएगा, B1 1 माइनस B, यहाँ देखो x y और प्लस 1, why we keep प्लस 1, constant is on the left hand side, देखिए अब देखो ये वैल्यू रख रहा हूँ, देखो C1 की माइनस A प्लस B, देखो माइनस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर 1 A 1 माइनस, देखो इन दोनों के बीच में x y और प्लस 1, ध्यान से देखिए प्लस ए, ऊपर से नीचे ए, देखिए x इक्वल टू x अपॉन, ये ऐसे जाएगा, तो ये माइनस यहाँ आ जाएगा, क्या है B1 C2, तो देखो B1 C2, अगर आप लिखना चाहें तो देखो 1 इंटू माइनस, इसको ऐसे रखना, माइनस यहाँ रखना और A स्क्वायर माइनस B, माइनस जब हो ना बहुत बड़ी प्रिकॉशन रखनी पड़ती है, याद रखिएगा। ये आ गया। अब अगर आप पहले इनको लिखना चाहते हैं तो देखो माइनस ए ऐसे जा रहा है, देखो मैंने इसके साथ ये ले लिया ए प्लस बी, और फिर ये इसके साथ ये माइनस बी बन जाए, ये देखो पहले मैंने आपको ये चेक कर दिया, अब नीचे से ऊपर को जाने दो, ये माइनस आ गया, माइनस ये आया, ये माइनस बी और ये फिर माइनस ए प्लस बी, इसलिए थोड़ा सा स्पेस चाहिएगा मुझे। चलो पहले मैं इसको मैंने कर ही दिया, मैं नीचे से इसको ऊपर ले जाता हूँ, ये माइनस क्या गया, देखो ये वाला माइनस, अब देखो ये यहाँ देखो ये माइनस बी और इनटू ये देखो ये आ गया, और फिर ये माइनस देखो आपका ना, और फिर देखो ए प्लस बी, अब आपका देखो वाई ऐसे कर, ये देखिए ये इसको मैंने इसके साथ ले लिया माइनस से इंटू देखो ए प्लस बी, और बिफोर गोइंग अप ये देखो ये माइनस ये वाला है जब ऊपर जा रहा है, फिर देखो ये अब आपका इसके साथ जाना है तो माइनस 1 ये माइनस, और ये देखो दिस माइनस 1 और इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ये 1 अपॉन ये देखो 1 इंटू माइनस बी, और ये माइनस नीचे से ऊपर को जाएगा 1 इंटू बी। नाउ
एक्स, ये 1 है, माइनस प्लस का माइनस और माइनस माइनस का प्लस। ये देखिए यहाँ देखिए, ये माइनस माइनस का ये तो प्लस हो गया, देखो माइनस माइनस का प्लस, अब वो बाहर का माइनस देखो, माइनस बी ए जा माइनस ए बी, ये दोनों प्लस हो गए सर, और माइनस अब ये रह गया, ये माइनस माइनस का प्लस हो गया, ध्यान रखिएगा, और माइनस प्लस का माइनस, बी बी जा बी स्क्वायर, इधर 1 अपॉन सॉरी y अपॉन, इधर माइनस प्लस का माइनस और माइनस प्लस का माइनस, माइनस माइनस का देखो प्लस हो गया, माइनस माइनस का देखो प्लस हो गया, इक्वल 1 अपॉन माइनस बी और माइनस ए। देखिए बी स्क्वायर से बी स्क्वायर खलास, देख लीजिएगा ध्यान से। ये देखिए अब आपके पास बचा क्या, एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू वाई अपॉन माइनस ए बी और माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन माइनस बी माइनस ए। ये देखिए 1 2 3 ए इक्वल टू 1 with 3, x upon minus a square minus ab equal 1 upon minus b minus a, ये इसके साथ इक्वल होगा, तो ये ऊपर चला जाएगा, देखो x इक्वल टू 1 a स्क्वायर जब माइनस ए स्क्वायर और प्लस माइनस का माइनस ए बी अपॉन ए और माइनस बी माइनस ए भी लिख सकते हैं। इसमें देखो माइनस ए आपने कॉमन ले लिया दोनों, ए प्लस बी, माइनस प्लस का माइनस माइनस प्लस का माइनस, यहाँ माइनस 1 कॉमन ले लिया, ए प्लस बी, माइनस से माइनस है ना, एक्स की वैल्यू क्या थी कर ए थी ना, बी इक्वल टू 2 with 3 सॉरी 2 है, वाई अपॉन देखो माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन माइनस ए माइनस बी कर देते, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं, आपको अगर दिक्कत हो रही तो मैं वाई इज इक्वल देखो ये ऊपर जाएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, द सेम क्वांटिटी विल कम ओवर देखो, अब बी माइनस से इसमें आपका देखो माइनस बी कॉमन ले लिया, देखो ए प्लस बी, बी कॉमन आ गया माइनस का, तो आपका देखो माइनस 1 कॉमन ले लिया, ए प्लस बी, माइनस से माइनस कैंसिल, ए बी से देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू ए एंड वाई इज इक्वल टू, दिस वाज द सारा's डायग्राम, सारा खेल इसका है। But remember that whenever you are solving the question by this method, so first you clear this thing, either you are keeping the constant on the right hand side or the left hand side. अगर आप ये देखो इसमें यहाँ x प्लस वाई जैसे वो था देखो इक्वल टू ए प्लस बी, और इसको इधर ले आइए देखो ए एक्स और माइनस बी वाई इक्वल टू ये हो जाता बी सॉरी ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। जब ये कांस्टेंट इधर आएगा तो देखो माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का ए। अगर बाय द वे आप ऐसे रखना चाहते हैं, देखिए कांस्टेंट इज ऑन राइट हैंड साइड, तो बस द सेम प्रोसीजर यू हैव टू डू, बट स्टिल वेयर यू आर कीपिंग दिस +1 यू विल कीप हियर -1, दैट्स इट। समझ गए? डू इट। फिर उसके बाद में इसका 5th मेथड बताता हूँ। लगे तो सही आपको कि हम जहाँ पढ़ रहे हैं